मैं शीतल पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ शीतल वीडियो। अब तक हमने HTML एंड CSS के बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी जान लिया है। अब यहाँ पे अभी हम जानने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में, और ये CSS का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे एक नई फाइल बना देते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं tutorial28.html। यहाँ पे हमने हमारा कोड का स्नैप लिख दिया है, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे हम लिखेंगे पोजीशन। ओके, तो पहले हम यहाँ पे बेसिकली मैं एक बना देती हूँ div डॉट कंटेनर करके एक डिवीजन क्लास बना दिया है। यहाँ पे मैंने बनाया है div डॉट बॉक्स डॉट वन। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे div डॉट बॉक्स डॉट वन, एंटर। तो यहाँ पे ये एक हमारा बॉक्स वन हो गया है, यहाँ पे एक डिवीजन हमारा हो गया। यहाँ पे मैं लिख दूंगी वन। ओके, सेम मुझे ऐसा ही चाहिए, 3 4 बना देते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2, यहाँ पे 3। देखो मैंने दोनों क्लास लिया है, आप एक आईडी लेना चाहते हो तो आप आईडी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, 2 3 एंड यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी 4। ये सिंपल हमने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे देखो मैंने दोनों क्लास लिया। अगर आपको क्लास दोनों नहीं लेना है तो यहाँ से 1 को निकाल देना और यहाँ पे id इज इक्वल टू 1 कर देना। ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जैसे एक्सेस करवाना है। थोड़ी स्टाइल्स दे देते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग ले लिया है। यहाँ पे डॉट कंटेनर, कंटेनर में हम थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड एंड ब्राउन बॉर्डर दे देते हैं। ओके, अभी इसको मैं थोड़ा रन कर देख लेती हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर। ये हमारा यहाँ पे कुछ नहीं आया है, हमारा यहाँ पे कंटेनर का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सॉरी। तो यहाँ पे कंटेनर का आ गया है। थोड़ा स्टाइल हम बॉक्स को भी दे देते हैं, डॉट बॉक्स। बॉक्स में जो भी कॉमन जो स्टाइल्स है वो देने हैं। सपोज मैं दे देती हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड बॉर्डर दे देते हैं हम ब्लू। आपको जो बॉर्डर देनी है आप दे सकते हो। ओके, तो मैंने बॉर्डर ब्लू दे दी है। यहाँ पे मैं मार्जिन दे देती हूँ 5 पिक्सल। यहाँ पे 5 पिक्सल का मार्जिन भी हमारा आ गया है। यहाँ पे अभी हम हाइट दे देते हैं कि भाई हमको हाइट है 100 पिक्सल एंड विड्थ भी है हमारी 100 पिक्सल। अब हमको एक लाइन में लाना है, इसलिए हम इसको कर देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिख देंगे। सो हमारा जो एक कंटेंट है वो पूरा एक लाइन में आ जाएगा। तो ये हमने बेसिक डिजाइनिंग की है। अभी हमारा टॉपिक जो मेन है वो स्टार्ट होगा पोजीशनिंग के बारे में। बट हमने ये लेआउट बना दिया है सो दैट आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। अभी हम बात करते हैं पहले पोजीशन की। तो पहले हम पोजीशन देते हैं 2 नंबर के बॉक्स को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 क्लास। ओके, यहाँ पे हमारा आएगा पोजीशन। याद रखना डिफॉल्ट अगर पोजीशन आप देते हो या नहीं देते हो, डिफॉल्ट पोजीशन ये जो ब्लॉक्स हैं उनकी रहेगी स्टैटिक पोजीशन रहेगी। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैं लिखूंगी स्टैटिक, तो कोई आउटपुट में चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, और एक चीज याद रखना कि पोजीशन के साथ आप टॉप फिर एक है लेफ्ट बॉटम एंड राइट, ये यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है वो हम ही अभी देखेंगे, बट अभी इतना समझ लो कि पोजीशन में अगर आपने स्टैटिक रखा है तो कोई चेंजेस आने वाले नहीं आपके आउटपुट में। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन में एक रिलेटिव की। यहाँ पे हम लिख देते हैं कितनी टाइप की पोजीशन है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पोजीशन, और पहली हमारी है स्टैटिक जो बाय डिफॉल्ट रहेगी हमारी। ओके, डिफॉल्ट स्टैटिक हमारी आने वाली है। सेकेंड हम बात करने वाले हैं रिलेटिव की। थर्ड आएगी हमारी एब्सोल्यूट। ओके, थर्ड हमारी आने वाली है एब्सोल्यूट की। फोर्थ हमारी आएगी फिक्स्ड एंड फिफ्थ है स्टिकी। तो ये
पूरे जितनी पोजीशन है वो सारी पोजीशन हम ये वीडियो में 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, तो पहले हम देखते हैं रिलेटिव की। तो यहाँ पे हमने पोजीशन स्टैटिक ऑलरेडी मैंने बता दिया, डिफॉल्ट है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आप पोजीशन कोई भी नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक पोजीशन ले लेगा। यहाँ पे अब हम लिखते हैं रिलेटिव। ओके, यहाँ पे हमने लिखा है रिलेटिव, और यहाँ पे मैं लिखूंगी टॉप से 10 पिक्सल एंड लेफ्ट से 50 पिक्सल। ओके, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, इसकी जो नॉर्मल पोजीशन थी वहां से टॉप से 10 पिक्सल मूव हुआ एंड लेफ्ट से 50 पिक्सल मूव हुआ। ओके, तो याद रखना रिलेटिव में क्या आएगा, तो जो भी उसकी नॉर्मल पोजीशन थी वहां से वो टॉप, लेफ्ट या बॉटम, आप जो भी यहाँ पे प्रिफर करोगे उस हिसाब से वो स्पेस छोड़ देगा। और याद रखना रिलेटिव में गैप जो छोड़ी है वो गैप वैसे की वैसी ही रहेगी। अभी ये रिलेटिव की जगह पे सपोज मैं लिख देती हूँ एब्सोल्यूट, तो आप देखो गैप नहीं रही कहीं पे भी। ओके, तो पहला डिफरेंस ये दोनों के बीच में ये आ गया कि रिलेटिव में गैप रहेगी, एब्सोल्यूट में गैप नहीं रहेगी। ये डिफरेंस समझ में आया। अभी एब्सोल्यूट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी रिलेटिव समझ लो। रिलेटिव दैट मीन्स कि जो भी उसकी नॉर्मल पोजीशन थी वहां से हमने मूव किया। सपोज हम यहाँ से 150 लिखते हैं तो ये 150 मूव हुआ। कहाँ से, तो उसकी नॉर्मल पोजीशन जो थी वहां से 150 पिक्सल। टॉप से भी आपको 100 करना है, 100 कर दो, तो यहाँ पे उसकी जो नॉर्मल टॉप थी वहां से वो 100 पिक्सल। क्लियर। तो रिलेटिव कहाँ से, तो रिलेटिव मतलब उसके नॉर्मल पोजीशन से रिलेटिवली उतना उसको हमने उसको मूव करवाया है। तो ये हुई रिलेटिव की बात, इसको मैं कमेंट कर देती हूं। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन में एब्सोल्यूट पोजीशन, और यहां पे हम लिखते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन। देखो एक तो ओवरराइड हो गया, पूरे का पूरा एब्सोल्यूट पोजीशन लिखी। हम लिखते हैं सपोज टॉप से एब्सोल्यूट पोजीशन में 20 पिक्सल, और लेफ्ट से हम लिखते हैं कि लेफ्ट से हमको कितना चाहिए, सपोज हमको लेफ्ट से चाहिए 50 पिक्सल। तो ये देखो यहां से, तो यहां पे क्या हुआ, एब्सोल्यूट दैट मीन्स जो हमारा पेरेंट है, इसका पेरेंट क्या है, 2 बॉक्स है, उसका पेरेंट कंटेनर है। दैट मीन्स ये जो कंटेनर है ना वहां से उसने पोजीशन काउंट की कि कंटेनर के टॉप से 20 पिक्सल एंड कंटेनर के लेफ्ट से 50। तो ये मेन डिफरेंस है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट के बीच में। और एब्सोल्यूट में आपने देखो गैप नहीं रही, तो एक डिफरेंस ये था कि रिलेटिव में गैप रहेगी, एब्सोल्यूट में गैप नहीं रहेगी। सेकेंड डिफरेंस ये आ गया, रिलेटिव में कहां से होगा, तो वो जो एलिमेंट है उसके ही नॉर्मल पोजीशन से वो टॉप एंड लेफ्ट की स्पेसिंग देगा, जबकि एब्सोल्यूट में क्या होगा, तो उसके पेरेंट होंगे, जो भी पेरेंट है वहां से वो पोजीशन देगा। क्लियर, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ये दोनों होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं इसको भी कमेंट कर देती हूं। ये हमारा नॉर्मल सा जो सिचुएशन है वो आ गया है। अभी नेक्स्ट में हम बात करते हैं फिक्स्ड एंड स्टिकी की। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्टिकी। ओके, पहले हम बात करते हैं फिक्स की। तो पोजीशन देखो सिमिलर है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना हर एक पॉइंट को। अभी यहाँ पे मैं बात करती हूँ पोजीशन एंड फिक्स्ड। ओके, और यहां पे हम फिक्स्ड को लगते हैं सपोज बॉटम 0 एंड राइट 0। तो ये देखो ये हमारा 2 नंबर का जो ब्लॉक है वो यहां पे आ गया है। अभी फिक्स्ड को समझने के लिए हम एक कंटेनर की हाइट है ना उसको बढ़ा देते हैं। इसकी हाइट को हमने सपोज कर दिया बहुत बड़ा कर दिया। अभी आप इसको स्क्रॉल करोगे, कितना भी स्क्रॉल करोगे तो वो वहां पे फिक्स्ड पोजीशन पे ही रहेगा, वो मूव नहीं होगा। ओके, विंडोज जब स्क्रॉलिंग करते हैं तो वो मूव नहीं होगा, वो वहां पे अपनी पोजीशन में रहेगा। आपने बहुत सारी वेबसाइट पे यहाँ पे देखा होगा चैट विथ अस, कॉल, फिर टॉप पे जाने के लिए एक बटन दे देते हैं, तो वो ये लोग पोजीशन फिक्स्ड कर देते हैं। सपोज आपको ये सेम चीज टॉप में रखनी है तो बॉटम की जगह पे यहाँ पे टॉप कर दो, तो यहाँ पे टॉप पे हो जाएगा, और यहाँ पे ये स्क्रॉल करोगे वो जगह पे वहां पे वो फिक्स रहेगी। तो इस तरह से आप फिक्स कर सकते हो आपको जो भी
एलिमेंट है उसको फिक्स्ड करना है आपकी स्क्रीन में। जब भी आप स्क्रीन स्क्रॉल करो तो आपकी स्क्रीन के साथ वो स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्लियर, आपको यहाँ पे फिक्स्ड का मतलब समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टिकी की। तो यहाँ पे फिक्स्ड को मैं कमेंट कर देती हूँ एंड यहाँ पे हम बात करते हैं अब पोजीशन स्टिकी। अभी हम इसको ऐसे मूव करेंगे। पोजीशन स्टिकी ऊपर देना पड़ेगा टॉप से कितना 10 पिक्सल या 0 देना है 0 भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। स्टिकी दे दी है हमने। अब आप जितना भी इसको स्क्रॉल करो वो कहाँ पे रहेगा, वहां पे ही स्टिक हो जाएगा, वो मूव नहीं होगा। अभी आपको माइंड में आएगा कि मैम ये स्टिकी एंड फिक्स दोनों तो सेम है, उन दोनों में फर्क क्या है? तो आपने बारीकी से देखा नहीं होगा, दोनों में फर्क है। फिक्स्ड में क्या होता है, तो कोई भी गैप स्पेस नहीं बचती है, मतलब एक के ऊपर एक एलिमेंट आ सकते हैं। जबकि स्टिकी में क्या है, ये 2 है तो उसकी सेपरेट जगह है और वो वहां पे ही स्टिक हो जाएगा। देखो ये सेपरेट जगह है इसकी, जबकि ये स्टिकी की जगह पे हम यहाँ पे फिक्स्ड कर देती हूं मैं, तो आप देखो ये ओवरराइड हो रहा है। समझ रहे हो डिफरेंस? तो डिफरेंस यही है स्टिकी एंड फिक्स्ड में। तो स्टिकी कब यूज करना है, फिक्स्ड कब यूज करना है? तो फिक्स्ड मैंने आप जैसे ही बताया, यहाँ पे हम व्हाट्सएप का बटन देते हैं या फिर कॉल टू अस का बटन देते हैं या फिर टॉप पे जाने का कोई बटन देते हैं, वहां पे आपको फिक्स्ड यूज करना है। स्टिकी कहाँ पे यूज करना है? जब भी हमने बहुत सारी वेबसाइट देखी होती है जहां पे हम क्या करते हैं, जैसे ही ऐसे हम नीचे स्क्रोल करते हैं ना, तो हमारा जो नेविगेशन मेनू है वो ऊपर स्टिक हो जाता है। देखी होगी आपने बहुत सारी वेबसाइट की जिसमें हम ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो हमारा नेविगेशन मेनू ऊपर स्टिक हो जाता है, या फिर टॉप मेनू कोई भी, तो वहां पे आपको यूज करना है स्टिकी पोजीशन। तो होप आपको चारों की चारों जो 5 पोजीशन है वो समझ में आ गई होगी, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। और जो बाय डिफॉल्ट है वो है स्टैटिक। आप दोगे या नहीं, याद रखना ये कभी वर्क नहीं करेंगे। आपको ये टॉप एंड बॉटम राइट वो सब देने हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये फिक्स्ड रखना है, नीचे रखना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉटम एंड राइट 0 0 कर दो, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 10 टाइम कर दोगे तो 10 टाइम की स्पेस लेके यहाँ पे नीचे आ जाएगा। प्रैक्टिस जरूरी है। सो ये पोजीशन का जो भी कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को क्लिक भी कर देना। See you guys in the next video.